खबरनामे में खुशामदीद कहेंगे आपको। खबरनामे का आगाज करेंगे दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से। 3 दिन दहशतगर्दों के 4 कारवार, 25 शहादतें। पंजाब, बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों ने फिर तबाही मचाना शुरू कर दी। पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और अब जजेस को निशाना बनाया गया है। पेशावर के इलाके हयाताबाद में जजेस की गाड़ी पर खुदकुश हमले में ड्राइवर शहीद हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज आसिफ जदून और 3 खवातीन जज जख्मी भी हुई हैं। मोमिद एजेंसी में 2 खुदकुश हमलों में 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हुए। पेशावर और महमद एजेंसी में अमन दुश्मनों के खुदकुश हमले। हयाताबाद में सितारा मार्केट के करीब खुदकुश हमले में गाड़ी का ड्राइवर मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी डिस्ट्रिक्ट जज आसिफ जद्दून और 3 खवातीन जजेस को हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। जो आसिफ जदून साहब हैं, जो जज हैं, और 3 खवातीन, उनके बारे में भी यही बताया गया कि वो भी जज हैं, तो वो मामूली जख्मी हैं और उनको शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल। उधर महमद एजेंसी में पहला खुदकुश धमाका हेड क्वार्टर्स गलनई में हुआ, जहां अफगानिस्तान से आने वाले खुदकुश बमबार ने पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के मरकजी गेट पर रोके जाने पर खुद को उड़ा लिया। दूसरा खुदकुश धमाका मौसलपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान हुआ, जिसमें 1 सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 1 जख्मी हो गया। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। पेशावर हयाताबाद धमाके में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार का सर इमारत की छत से मिल गया है, जिससे खुदकुश की उम्र 18 साल मालूम होती है। तफ्तीशी टीम के जराये के मुताबिक खुदकुश हमले में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिल सके। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलमजेब से। मोहम्मद आलमजेब, क्या तफसीलात हैं? खुदकुश बमबार का सर मिल गया है? जी बिल्कुल, ये हयाताबाद खुदकुश धमाके के पेशावर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पेशावर पुलिस ने जावकुआ के करीब एक रिहायशी घर की तीसरे मंजिल की छत से खुदकश हमलावर की सर बरामद की है। पुलिस जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल की कोई नामो निशान नहीं। तहकीकाती टीम के मोटरसाइकिल की किसी किस्म का स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले है। खुदकश हमलावर की उम्र 17 से 18 साल की लगभग बताया जाता है और तहकीकाती टीम ने जावकुआ के आसपास CCTV कैमरों का फुटेज भी हासिल की है। तहकीकाती टीम न सिर्फ जावकुआ से बल्कि अस्पताल में जख्मी होने वाले अफराद की भी बयानात रिकॉर्ड कर लिए है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आलमजेब, हमें तफसीलात बताने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे लाहौर कल मॉल रोड पर पेश आने वाले अफसोसनाक धमाके से मुतालिक, जिसके ताने बाने अब अफगानिस्तान से जा मिले हैं। पाकिस्तान ने अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है, जबकि दफ्तर खारजा ने इस मुतालिक शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। चेयरिंग क्रॉस धमाके की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करते हुए आगाह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वालों की अफगानिस्तान में पनाह गाहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस मालूमात पहले भी दी, ताहम कोई एक्शन नहीं लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो दहशतगर्द तंजीमों, उनकी पनाह गाहों, सहूलतकारों और हैंडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और ऐसे इकदाम किए जाएं कि आइंदा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सानिया मॉल रोड में जख्मी होने वाला एक और शख्स दम तोड़ गया। शहादतों की तादाद 14 हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। 70 से ज्यादा जख्मियों के बयान भी कलमबंद कर लिए गए। आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने खुदकुश हमला आवर का खाका भी तैयार कर लिया है। साने लाहौर CTD एहसास इदारे और पुलिस की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। अस्पतालों में जेर इलाज जख्मियों के बयान लिए गए। बिल्डिंग अल-फलाह की तरफ से आया और चौक में जो साढ़े अफसरान वाला उनसे बात कर रहे थे, उनमें जाके वो घुस गया और घुसने के बाद फौरन उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। नादरा ने मुबैना दहशतगर्द की उंगलियों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। तहकीकाती टीम फुटेज के जरिए दहशतगर्दों की रीगल चौक पहुंचने का पता लगा रही है। जियो फिक्सिंग की मदद से 1000 से ज्यादा फोन नंबरों का डाटा हासिल करके तफ्तीश भी की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की जानिब से खुदकुश हमला आवर का खाका तैयार कर लिया गया। खाका CCTV फुटेज और जख्मियों के बयानात की रोशनी में तैयार किया गया।
दूसरी जानिब जख्मी रियाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। साने में जांबाग अफराद की तादाद 14 हो गई। सलमान कुरैशी, न्यू न्यूज, लाहौर। और 3 दिन में 4 धमाके, मुल्क दुश्मन फिर से अमन बिगाड़ने पर तुल गए। सी पैक की कामयाबी दुश्मन की आंखों में खटकने लगी है और अब PSL फाइनल को सबूताज करने के मनफी हरबे शुरू कर दिए गए हैं। दहशतगर्दी का नासूर फिर पनपने लगा। मुल्क दुश्मनों ने साजिशों की पटारियां फिर खोल दी। यके बाद दीगर 4 धमाके, अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने के हथकंडे। लाहौर, कोयटा, मोहम्मद एजेंसी और पेशावर में बेगुनाहों के खून से होली खेल कर अमन दुश्मन बैरूनी कुव्वतें PSL का फाइनल सबूताज करने के लिए सरगर्म हो गए। सी पैक की कामयाबी, कराची में 36 ममालिक की अमन मशकें और PSL का फाइनल। पाकिस्तान का उभरता रोशन चेहरा दुश्मनों की नजरों में खटकने लगा। मुल्क की सलामती के इदारे अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। अहम खबर देंगे आपको, दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को ज़ाया नहीं होने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने अज़्म कर लिया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि शरपसंदों को दोबारा सर नहीं उठाने दिया जाएगा। दहशतगर्दों के नज़रियात और इंतहा पसंदी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में होने वाले आला सिक्योरिटी इजलास में आर्मी चीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार भी शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। फोर्सेस और अवाम ने जंग में बड़ी कुर्बानियां दी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की कामयाबियों को रायगा नहीं होने देंगे। शुरा ने इस अज़म का अदा किया कि दहशतगर्दों और उनके नजरियात को कुचल दिया जाए। शर पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में कोई नरमी नहीं की जाएगी। इजलास में हालिया बम धमाकों में शहीद होने वालों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि कौम दहशतगर्दों से खून के एक एक कतरे का हिसाब और अपने एक एक शहीद और जख्मी का बदला लेगी। शहबाज शरीफ लाहौर धमाके में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के घर गए और ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने साहिवाल में हेड कांस्टेबल इस्मत अली की बेवा को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब ने राना खुर्द में कांस्टेबल नदीम के अहल खाना को यकीन दिलाया कि शोहदा के अहल खाना को तनख्वाह बाकायदगी से जारी रहेगी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पर तमाम जमातों से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। कल पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में तोसी का हतमी फैसला मुतवक्किल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए का कहना है कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए अपोजिशन जमातों के एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। तमाम जमातें फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए तैयार हैं। कल फिर अहम पार्लिमानी रहनुमाओं का स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास होगा और फौजी अदालतों के हवाले से मामलात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अहम खबर देंगे आपको, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पीपल्स पार्टी ने इसका मुतालबा कर दिया है। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि हुकूमत जल्द PSC बुलाए ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ हिकमत अमली वज़ा की जाए। मुल्क भर में फिर से सर उठाते दहशतगर्दों को कुचलने के लिए सख्त इक़दामात होने लगे। कराची में डीजी रेंजर्स ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर शरपसंदों से निपटने की हिकमत अमली बनाई और कोयटा में सिक्योरिटी खदशात पर हुकूमत ने जलसे जलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। मोमिद एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्द को अंजाम पहुंचाया। अमन अमान की बहाली बड़ा चैलेंज, दहशतगर्दों के गिर्द हर महाज पर घेरा तंग करने का फैसला। कराची में डीजी रेंजर्स सिंध ने IG सिंध समेत दीगर आला अफसरान के साथ बैठक में शहर की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। इजलास में फैसला किया गया कि सिक्योरिटी इदारों में रवाबित और हमआहंगी मजीद बेहतर बनाते हुए अमन दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाए जाएंगे। उधर कोयटा में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर हुकूमत बलूचिस्तान ने जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। महमद एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा दिए। तर्जुमान FC के मुताबिक 2 खुदकुश हमलावर गलनई और 5 शेख बांडा के इलाके में मारे गए।
यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पंजाब हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अदविया साज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने ड्रग एक्ट में तरमीम पर नजरसानी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अलावा मेडिकल स्टोर्स मालिकान के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत और ड्रग और केमिस्ट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात भी कामयाब हुए हैं। मेडिकल स्टोर्स और अदविया साज कंपनियों के मालिकान ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान, क्या तफसीलात है? 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है हुकूमत की जानिब से अब। जी बिल्कुल फरहान, पंजाब हुकूमत और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मुज़ाकरात जो थे वो कामयाब हो गए हैं। ज़राए ने ये बताया कि अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो कमरे में रह रही हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जिस पर बात की जा रही है। अदविया साज कंपनी और मेडिकल स्टोर मालिकान ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है और पंजाब हुकूमत ने ड्रग एक्ट में तरमीम पर नजरसानी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अलावा मेडिकल स्टोर्स मालिकान के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और मुज़ाकरात में खास तौर पर ये बात की गई है कि जो भी अद्वियात कंपनी जाली अद्वियात करें उनको हुकूमत ने आड़े हाथों लिया और उल्टा लटकाने की बात की गई है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यह कहा है कि हम यकीन दहानी करवाते हैं कि जो भी ऐसा काम करेगा ठीक सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान कुरैशी में तफसीलात बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं पीएसएल की। स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस क्रिकेटर शर्जील खान और खालिद लतीफ ने एंटी करप्शन यूनिट के रूबरू अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कल चार्जशीट समेत फर्द जुर्म आयद किए जाने का भी इम्कान है, जबकि पीसीबी ने मीडिया को मामले की कवरेज से रोके रखा और कजाफी स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। शहरियार खान कहते हैं कि फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ियों को निशाने इबरत बनाएंगे। जेंटलमैन खेल को फिक्सिंग का दाग लगाने वाले कानून के शिकंजे में। एंटी करप्शन यूनिट की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल। शर्जील और खालिद लतीफ के बयानात रिकॉर्ड। सराय के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों पर जुमेरात को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। क्रिकेटर्स पर ताहयात पाबंदी की तलवार भी लटक रही है। दूसरी जानिब शहरियार खान कहते हैं कि पीसीबी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारी तरफ से तो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, डिटेरेंट पनिशमेंट होगी, ऐसी पनिशमेंट होगी कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे। शहरियार खान के मुताबिक साबिक क्रिकेटर्स की गोल मेज कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई। खेल की बेहतरी के लिए वो शहर शहर जाकर खुद क्रिकेटर्स से मिलेंगे। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ओपनर तमीम इकबाल दोबारा से पीएसएल का हिस्सा बन गए। फेसबुक पेज पर वीडियो पैगाम में तमीम इकबाल ने फिर से पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की तस्दीक की। उनका कहना था कि टीम ने अब तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। तमीम इकबाल ने भारत के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की नुमाइंदगी की वजह से पीएसएल टीम पेशावर ज़ल्मी को ताखीर से ज्वाइन किया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में गार्डन के करीब लियारी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। टैक्सी ड्राइवर से बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, क्या तफसीलात हैं? आप क्या बताएंगे? तेज रफ्तारी सबब बना इस हादसे का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं। ये जो टैक्सी है जो हादसे का शिकार हुई, ये सराबकोट से लियारी एक्सप्रेसवे पे आ रही थी। यहाँ पे लियारी एक्सप्रेसवे की एक जो सड़क है वो गुज़श्ता 7 साल से ज़ेर तामीर है। ड्राइवर को नहीं पता था कि ये सड़क ज़ेर तामीर है। ड्राइवर उस सड़क के ऊपर जब आया है तो आने के बाद उसे आगे ये बाउंड्री दिखी है। बाउंड्री को देखने के बाद ड्राइवर जो था वो उसे गाड़ी बेकाबू हुई है और बेकाबू होने के बाद नीचे लियारी एक्सप्रेसवे की जो खाई है, गाड़ी नीचे जाके गिरी है। इस हादसे में 4 अफराद जो है वो जांबाक हुए हैं और 1 शख्स जख्मी हुआ है, जिनमें 2 की शनाख्त हो चुकी है, जिसमें उनकी जो डेड बॉडी है, जख्मी है, उनको कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमारे यहाँ पे बात हुई पुलिस हुकाम से, उनका ये कहना है कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हो सकता है। वो ड्राइवर को नहीं पता था कि यहाँ पे आगे खाई है और यहाँ पे रोड ज़ेर तामीर है। गुज़श्ता 7 साल से ये रोड ज़ेर तामीर है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक्सप्रेसवे को बनाया नहीं गया है। बहुत शुक्रिया आपका नसीम आदिल, हमें तफसीलात बता रहे थे इस अफसोसनाक हादसे से मुताल्लिक।
अहम खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने एक माह में दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 1 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं वजीर आजम की हिदायत पर कीमतों में कम से कम इजाफा किया गया। कीमत में और डीजल की कीमत सिर्फ 1 रुपए का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम कीमतों में रवामाह दूसरी बार रद्दोबदल। पेट्रोल और डीजल 1 रुपए फी लीटर महंगा, वजीर खजाना ने ऐलान कर दिया। में सिर्फ 1 रुपए का इजाफा किया जाएगा। इसाक डार के मुताबिक लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी देते हुए कीमतें बरकरार रखी गयी। केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल 43 और 25 पैसे बरकरार रहेगा 16 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, इस महीने के इख्तिताम तक। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर पेट्रोलियम कीमतें कम से कम बढ़ाई। हुकूमत अवाम को कीमतों पर 3 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। कीमतें न बढ़ाने की वजह से जो एस्टीमेट है लॉस ऑफ रेवेन्यू का अगले 15 दिन में वो करीबन 3 बिलियन रुपीस के करीब होगा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की जानिब से 17 रुपए फी लीटर तक की सिफारिश की गई थी। नई कीमतों का इत्तलाक 17 फरवरी से होगा। और अब कुछ बात करते हैं पैनामा केस की, जहां सबूतों की अदम फराहमी पर 5 रुकनी बेंच ने तशवीश का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि नए से नए मफरूजे सामने आ रहे हैं। दोनों फरीक कहते हैं उनके पास सबूत देने के लिए कुछ नहीं। मुसद्दिका दस्तावेजात आखिर कौन फराहम करेगा? अदालत भी इस दलदल में धंसती जा रही है। 2008 में लंदन फ्लैट्स को बैंक के पास गिरवी रखवाया गया। गिरवी रखवाने की दस्तावेजात पर किसने दस्तखत किए? अदालत ने कहा कि कतरी सरमायाकारी और मामला तय होने का कोई तो रिकॉर्ड होगा। और सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के बाद पैनामा केस की समाअत हुई तो कप्तान भी खूब गरजे बरसे। इमरान खान कहते हैं कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए पूरे मुल्क से दस्तावेजात बंद करा रही हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी की तो नई इस्तिलाह भी ले आए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजा सियासी अखाड़ा। मुखालिफिन ने फिर किया एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान बोले हुकूमत सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रही है। जब तक नवाज शरीफ ओहदे पर है साफ और शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये सारी जो एजेंसीज हैं ये इनको बचा रही हैं। FBI इनके लिए कागजात बना रही है, ऊपर वो बैठे हुए हैं, ये कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते? मैदान में उतरा हुकूमत का हर अव्वल दस्ता। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI ने एक भी कागज नहीं दिया जो शरीफ फैमिली के शवाहिद के खिलाफ हो। जो दस्तावेज शरीफ फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं उनको काउंटर करने के लिए एक भी कागज जमा नहीं कराया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले कतरी शहजादों के खत हुक्मरानों के लिए नूह की कश्ती साबित नहीं हो रहे, जबकि शेख रशीद फरवरी में केस की फैसले की उम्मीद लगा बैठे। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में गर्मा गर्मी नई बात नहीं है, लेकिन आज दोनों जमातों के रहनुमाओं में सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिलचस्प मुकालमा हुआ। दुर्गत के साथ साथ मौसम और सच झूठ के तस्करे भी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया चौक के लिए फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमाओं को काफी इंतजार कराया, जिसके बाद फवाद चौधरी, तारिक फजल चौधरी और शकील अवान में दिलचस्प मुकालमा हुआ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे। तनख्वाह ना मिली, मौत ले ली। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। पेशावर के इलाके हयाताबाद में धमाका करने वाले खुदकुश बमबार का सर इमारत की छत से मिल गया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर में अदविया साज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने हड़ताल खत्म कर दी।
और पाकिस्तान सुपर लीग के आज के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी, बड़े हदफ का आज़म। खबरनामे में खुश आमदीद कहेंगे, बात करेंगे हैदराबाद वासा के उस मुलाजिम की जिसने तंग आकर जिंदगी से खुदकुशी कर ली। 7 माह से तनख्वाह ना मिली, बीवी लड़ झगड़ कर घर से चली गई, तो वासा हैदराबाद के मुलाजिम ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मरहूम के छोटे छोटे बच्चों का वजीर आला सिंध और हुक्काम से मासूमाना सवाल है कि उनके बाप की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ 6,000 रुपए तनख्वाह और वो भी 7 माह से बंद। वासा हैदराबाद के मुलाजिम के घर में रोज झगड़े होने लगे, बीवी बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। भूख और मुआशी बदहाली से तंग अतीक जिंदगी से ही मायूस हो गया। पिछले हफ्ते बेगम से इनकी लड़ाई हुई तो वो बेगम को बच्चों को लेकर छोड़ के चली गई। ये अकेले थे, रात के अंधेरे में उन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। वाक़े की इतला मिलने पर वासा मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज किया। वासा यूनियन के रहनुमा ने कहा कि ये एक मजदूर का कत्ल है, हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इंशाल्लाह हम HDA की इंतजामिया और ये शहरी इंतजामिया और सूबाई हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 के रिहायशी अतीक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस माशरे और इसके रहनुमाओं से ये पूछ रहे हैं कि इनके बाप को तनख्वाह न मिलने का जिम्मेदार कौन है और अब यतीमों की देखभाल कौन करेगा। इस्लामाबाद में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। खातून को तशवीशनाक हालत में पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। देखते हैं नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। घरेलू नाचाकी पर इस्लामाबाद के इलाका G81 में आशिर मसीह ने अपनी बीवी अनीला को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। लड़की को तशवीशनाक हालत में पिम्स के बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक अनीला के जिस्म का 70% हिस्सा जल चुका है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जलाई गई लड़की के खामन आशिर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपो च लड़दे हुंदे, तिन्ने बच्चे, 2 कुड़ियां भी उन्हें मारदियां हन, मुंडे भी मारदे हन, सारे ही मारदे हन। उन्हें अक के लड़ाई करके घर तो उन्हें बीवी ने जलाता है। खवातीन को आग छिड़क के जलाए जाने के बढ़ते हुए वाकयात जहां काबिल मजम्मत हैं, वहीं जरूरत इस अमर की है कि ऐसे वाकयात पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ नूरुल अमीन दानिश, न्यूज़ इस्लामाबाद। बात करेंगे पिंडी भटिया की, जहां जुए की लत ने बाप को अंधा कर दिया। जवारी बाप 12 साला बेटी जुए में हार गया और लड़की की गमज़दा मां ने हुकाम से बेटी को बाजियाब कराने की अपील की है। अहम और अफसोसनाक ये वाकया पेश आया है पिंडी भटिया के करीब, जहां पर जुए की लत ने बाप को अंधा कर दिया। बाप इतना अंधा हुआ कि अपनी बेटी को ही जुए की बाजी में लगा दिया और हार गया, जिसके बाद उस बच्ची की मां ने हुकाम वाला से ये दरखास्त की है कि उसकी बेटी को बाजियाब कराया जाए। गुजरांवाला में नर्स और वकील के क्लर्क के दरमियान हाथापाई हो गई। बीच बचाव कराने वाला ASI जूतों की जद में आ गया। नुसरत बीबी का कहना है कि मुंशी अंसर हर तारीख पर पेशी पर भारी रकम का मुतालबा करता था, लेकिन आज उसने ज्यादती की कोशिश की, जिस पर झगड़ा हो गया। आइए अब आपको मिलवाते हैं फैसलाबाद में 7 साला सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला नूर से, जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। तफसीलात क्या हैं बताएंगी जवेरिया नजीर, रिपोर्ट देखते हैं। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 7 साला बच्चा बना 1 रोज के लिए सिटी ट्रैफिक ऑफिसर। CTO ने शहर का चक्कर लगाया तो तोतली जुबान में शुक्रिया अदा करते हुए काफी खुश नजर आया। हमने चीटियां बनाना था, उन्हें बनाता है, हम मारते। अपनी उम्र से बड़े मुलाजमीन को नन्हे CTO ने झुक कर सलाम करते पाया। चार्ज संभालते ही 7 साला CTO ने ट्रैफिक वार्डन को छुट्टी भी दे डाली। इतनी बड़ी अफसरी मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी है। अब्दुल्ला नूर जो है वो सुबह से लेकर अब तक जो है वो CTO की गाड़ी पे है, CTO के ऑफिस में है। CTO अब्दुल्ला नूर का भरपूर इस्तकबाल हुआ। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी तो CTO को गोद में भी उठाया गया। कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक न सिर्फ CTO बनवाया बल्कि शहर का चक्कर भी लगवाया, तो नन्हे CTO को खूब मजा आया। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ जवेरिया नजीर, न्यूज़ फैसलाबाद। खबरनामे में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ट्रंप पागल है, ये किसने कहा?
वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका के चोटी के माहिरीन नफ्सियात और माहिरीन इमरानियात ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी सेहत को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए उन्हें मुल्की मामला चलाने के लिए नाअहल करार दे दिया। ट्रंप की दिमागी हालत गैर तसल्ली बख्श करार। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 35 माहिरीन नफ्सियात और इमरानियात ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम खुला खत जारी किया। खत में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी सेहत ऐसी नहीं कि वो बतौर अमरीकी सदर खिदमत सरंजाम दे सकें। इनकी दिमागी हालत इनकी नाअहली को जाहिर करती है। खत में मजीद कहा गया है कि ट्रंप की जानिब से ताकत मिलने के बाद इख्तिलाफ राय बर्दाश्त न करने और अपने मुखालिफिन पर जाती हमलों में इजाफा हुआ। मोमिन एजेंसी खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज न्यू न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें 2 खुदकुश बमबाज फायरिंग करते हुए पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आज सुबह मोहम्मद एजेंसी में खुदकुश हमलावरों ने पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में घुसने की कोशिश की थी। इन दोनों खुदकुश हमलावरों ने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया था। इसके नतीजे में 6 अफराद भी शहीद हुए थे, 2 खुदकुश हमलावर भी मारे गए थे। आप देख सकते हैं ये मनाजिर सीसीटीवी फुटेज के। आज सुबह जब मोहम्मद एजेंसी में निशाना बनाने की कोशिश की गई पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर को, और वहाँ पर इन 2 खुदकुश हमलावर देखे जा सकते हैं कि किस तरह से ये फायरिंग करते हुए इस पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस के दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कोशिश की नाकाम बनाया गया और इसमें खासादार फोर्स के एहलकार भी शहीद हुए और साथ साथ में शहरी भी इसमें शहीद हुए थे। ताहम आपको बताते चलें कि ये न्यू न्यूज़ ने फुटेज हासिल की है, सीसीटीवी फुटेज पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में घुसते वक्त की ये फुटेज है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नईम से। मोहम्मद नईम, क्या और मजीद इस फुटेज में देखा जा सकता है? जी, आज जो सुबह मोहम्मद एजेंसी के हेडक्वार्टर पॉलिटिकल एजेंट के ऑफिस के सामने जो धमाका हुआ है, जो खुदकश बमबार ने धमाका किया है, जिसकी वजह से 3 लेवीज एहलकार और 2 सिविलियन जाँ बहक हुए, उसकी फुटेज जारी हो चुकी है। उसकी फुटेज में वाज़ेह तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि 2 खुदकश बमबार जो कि काले कपड़ों में मलबूस थे, वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस दाखिल हो रहे हैं और भरपूर तरीके से फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग की और अंदर दाखिल हुए। इनकी उम्रों का भी इससे तायुन किया जा सकता है। तकरीबन 25 बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम, आपने हमें अपडेट किया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल से खिताब में पंजाब के वुज़रा ने खेलों के फरोग के लिए सुपीरियर कॉलेजेस की कोशिशों को सराहा। विकास राणा की रिपोर्ट। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल से खिताब में सूबाई वजीर खेल जहांगीर खानजादा ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। दुश्मनों की कार्रवाइयों से कौम डरने वाली नहीं। जिसमें से पंजाब का भी ये फोकस है कि जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको रिवाइव किया जाए, तो उसके लिए हम हर इकदाम उठाएंगे। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों के इवेंट भी मुनक्किद करते रहेंगे। हम कामयाब में अपने स्टूडेंट्स को इस ग्राउंड से प्यार करवाने में और पूरी दुनिया को मैसेज देने के में कि हम जिंदा कौम है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवान किसी दहशतगर्दी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि खेलों के फ़रोग के लिए सुपीरियर की जानिब से स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद इंतहाई अहसन इकदाम है। नौजवानों के हौसले बुलंद हैं। आज हमारे दुश्मन देख लें कि इस यूथ को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ये यूथ जो है, इसको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकती है। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली माजिद ज़हूर, लीगी रहनुमा सदीकुल फारूक समेत तुर्की और चीन के वफद ने भी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल में खुसूसी तौर पर शिरकत की। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज़, लाहौर। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने वापता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शानदार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल सजाया। रंगारंग इवेंट में चारों सूबों की सकाफत भी खूब नजर आई। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का शानदार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल। आगाज में तलबा और तालिबात ने रंगारंग मलबूसात में मार्च पास्ट का मुजाहिरा दिखाया।
हाथों में कौमी परचम उठाए पुरवकार अंदाज में नौजवानों ने ग्राउंड का चक्कर लगाया। सूबाई सकाफत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ जबानों में गीतों के साथ रिवायती भंगड़े भी पेश किए गए। अरबी लिबास में तलवारें थामे नौजवानों के रक्स और घुड़ डांस ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। रस्साकशी और दीगर खेलों के भी मुकाबले हुए। फातेह टीमों को मेडल्स और ट्रॉफियां इनाम में मिली। इवेंट में म्यूजिक का तड़का गुलकारा एनी ने लगाया और खूबसूरत गानों से शुरका का खूब लहू गरमाया। फेस्टिवल के इख्तिताम पर शुरका ने खाने पीने के स्टॉल्स पर मुख्तलिफ डिशेस के खूब मजे उड़ाए। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। उर्दू गजल की मांग को नित नए मज़ामीन से भरने वाले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की आज 148वीं बरसी मनाई जा रही है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद वो वाहवा, चंद दरवाजों पे लटके हुए पोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के मुमियाने की आवाज। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newnetwork.pk।